फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से एक अदाकार के बच्चे से तवक्को की जाती है कि वो अदाकार बनकर विरासत को आगे लेकर जाएगा। बहुत कम लोग अपने सुपरस्टार वालिदैन की चमक को पूरा करने में कामयाब नहीं होते हैं और ख़ानदान का नाम भी उनकी बुलंदियों तक पहुंचने में मदद नहीं करता है। आज आपको बताते हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब करियर नहीं बनाया। उदय चोपड़ा। आइए यशराज बैनर्स से शुरू करते हैं। ये वो पैदावार है जिसने बहुत सारे करियर को बरकत दी है। मालिक यश चोपड़ा 1959 से फिल्में बना रहे थे और उन्होंने कई करियर को खिलते देखा। इनका बड़ा बेटा आदित्य चोपड़ा भी एक कामयाब हिदायतकार है, लेकिन हम नहीं जानते कि छोटे को लॉन्च करने में क्या गलत हुआ। इन्होंने 2004 में मोहब्बतें से आगाज किया और सिर्फ धूम सीरीज तक महदूद रहा। अच्छी जिस्मानी साख्त और खानदानी नाम के बावजूद ये शख्स अपने करियर में नाकाम रहा। शमिता शेट्टी। अगरचे वो स्टार किड नहीं है, लेकिन इसकी बहन शिल्पा शेट्टी ने शमिता को स्टार खानदान के रुकन कहने के लिए काफी रोशनी डाली थी। इसने मोहब्बतें में अजय चोपड़ा के साथ काम किया और एक और नाकाम साबित हुई। कोई एक किरदार ऐसा नहीं है जिसके लिए शायकीन इन्हें इस हकीकत के अलावा याद रख सके कि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा मिलती हैं। इसलिए इसने 2011 में अदाकारी छोड़ने का फैसला किया। रिंकी खन्ना। क्या कोई जानता है कि ये खातून कौन है? वो तजुर्बाकार अदाकार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया की बेटी है। ट्विंकल खन्ना इनकी बड़ी बहन है। इसने अपने करियर का आगाज 1999 में किया और 4-5 साल तक जिद्दोजहद करने के बाद एक बिजनेसमैन से शादी करके अमेरिका में सकूनत इख्तियार कर ली। लिहाजा हम जानते हैं कि वो सुपरस्टार्स के खानदान में एक फ्लॉप अदाकारा है, अगर हम इनकी भाभी को भी शुमार करें। तुषार कपूर। ये जानकर कुदरत हैरत हुई कि 30 से ज़्यादा फिल्में करने वाले अदाकार को सिर्फ एक फिल्म गोलमाल सीरीज़ के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम तुषार कपूर के बारे में बात कर रहे हैं, जो माजी के स्टार जतिंदर के बेटे और एकता कपूर के भाई हैं। इन्होंने 2001 में मुझे कुछ कहना है से डेब्यू किया और बदकिस्मती से इसके बाद कभी भी अपने काम के लिए पहचाना नहीं गया। फरदीन खान। वो फिरोज खान का बेटा है। इन्होंने 1998 में प्रेम अगन में डेब्यू किया और फिल्म फेयर का बेहतरीन डेब्यू अवार्ड जीता। इसके बाद वो जंगल, नो एंट्री, अरे बेबी जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा रहे, लेकिन इनके किरदार को कभी सराहा नहीं गया। 2010 के बाद इनके आखिरी फ्लॉप दुल्हा मिल गया के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और अब वो एक खुशगवार शादीशुदा आदमी है। इस पर 2001 में कोकेन ले जाने का भी इल्ज़ाम था, लेकिन उसे कसूरवार नहीं पाया गया। जैद खान। यहाँ इसी खान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक और आता है, जैद खान, जो संजय खान का बेटा और फरदीन का कज़न है। अगरचे इन्होंने फिल्म साजी का कोर्स किया, लेकिन वो 2003 में अपनी पहली फिल्म से अदाकारी की तरफ बढ़े। इसने ज़्यादातर मुआवन किरदार अदा किए और 13 साल जिद्दोजहद करने के बावजूद इसने कामयाबी का मज़ा नहीं चखा। इमरान खान। वो अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट मामू आमिर खान की वजह से इंडस्ट्री का हिस्सा बनने से पहले ही मशहूर हो चुके थे। इसने 2008 में मामू की होम प्रोडक्शन जाने तू या जाने ना से डेब्यू किया और फौरी मकबूलियत हासिल की। वो एक चॉकलेटी हीरो की तरह उभरा और इसके बाद 1-2 हिट फिल्में की। रफ्ता रफ्ता इसकी शोहरत में कमी आने लगी, जिसकी वजह से बदकिस्मती से हमारी उल्टी गिनती में जगह मिल गई। सुहेल खान। इनका ताल्लुक मशहूर ख़ानदान से है और 3 भाइयों में सबसे छोटा है। इनके वालिद एक मकबूल स्क्रीन राइटर हैं और हमें इनके सुपरस्टार भाई सलमान खान को मुतारिफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने 1997 में फिल्म प्रोड्यूसर और हिदायतकार के तौर पर शुरुआत की और हेलो ब्रदर 1999 में अपने दोनों भाइयों की हिदायतकारी के बाद इन्होंने 2002 में दिल तुझे दिया से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया और बदकिस्मती से इंडस्ट्री में कभी भी अपनी शनाख्त ना बना सके। तनीषा मुखर्जी। वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जिसने इंडस्ट्री को ख़वातीन की सलाहियतों का तोहफ़ा दिया है। वो माजी की स्टार तनुजा की बेटी, तजुर्बाकार अदाकारा काजोल की बहन और खूबसूरत रानी मुखर्जी की कज़न है। इसने 2003 में से डेब्यू किया, जो एक कमर्शियल होने के साथ साथ तनकीदी फ्लॉप भी थी। इसके करियर का ग्राफ कम रहा है और मुताद्दिद नाकाम कोशिशों के साथ इसने 2011 में अदाकारी छोड़ दी। हालांकि हमने इसके 1-2 रियलिटी शोज भी देखे थे। अरबाज खान। वो अदाकारा मलाइका अरोड़ा खान के शोहर हैं। इन्होंने 1996 में दरार से डेब्यू किया और बेहतरीन मनफी किरदार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। वो कई इलाकाई ज़बानों की फिल्मों में नजर आए, जिनमें से सभी फ्लॉप हुई और आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि अदाकारी उनकी चाय का कप नहीं है। इसलिए उसने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने की उम्मीद की।